एससी समाज का वह वर्ग जो 8 लाख से अधिक कमाता है, यदि आप उसमें हैं और आपके अंदर जो भय था कि कोटे में कोटा हो जाएगा तो आपका आरक्षण कम हो जाए या छिन जाएगा, तो फिलहाल आपको भयभीत होने की जरूरत नहीं है। एक राहत की खबर आपके लिए यह है कि तकरीबन 1 दर्जन एससी एसटी वर्ग के बीजेपी के सांसद प्रधानमंत्री से मिले थे। उन्होंने इस विषय को रखा कि उनके लोग चाहते हैं कि उनका आरक्षण यथावत रहे और क्रीमी लेयर का प्रावधान न हो। तो बाहर आकर उन्होंने ये बताया है कि क्रीमी लेयर का प्रावधान, प्रधानमंत्री ने भरोसा दिया है कि क्रीमी लेयर को लागू नहीं किया जाएगा। वाहिद जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, मेरे साथ जुड़े हैं इस समय इसी विषय पर। वाहिद जी, ठीक है, ये बात ठीक है, एक वर्ग में बड़ी खुशी की लहर है कि अब उनका आरक्षण नहीं छिनेगा, चाहे वो सांसद बन गए हो, चाहे विधायक बन गए हो, किसी कारण से 8 लाख से अधिक कमाते हो, ताकि वो क्रीमी लेयर वाली जोन जो उनकी कमाई की है उस कारण वो अपने आरक्षण से वंचित ना हो या उनका आरक्षण का कोटा कम ना हो। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, खंड उसकी 9 जजों की, माफ कीजिएगा 7 जजों की बेंच ने, अगर उसमें सब कैटेगराइज आपको करना है तो यदि आप क्रीमी लेयर नहीं बनाएंगे या क्रीमी लेयर नहीं कोई और लेयर नहीं बनाएंगे तो कैटेगराइज करेंगे कैसे? नहीं, सवाल आपका बिल्कुल सही है कि अगर क्रीमी लेयर नहीं बनाएंगे या लेयर तय नहीं करेंगे तो, क्योंकि वो एक बेंच का फैसला है और बेंच के फैसले को आप बेंच के फैसले से ही बदल सकते हैं या फिर आप कोई नया कानून ला सकते हैं, बिल पेश कर सकते हैं। पार्लियामेंट चल रही है। राजीव जी, ये सरकार ना ये झुंझुना देने में बहुत बिलीव करती है। आप झुंझुना समझिए क्या है। एक तरह से दोनों ही पक्षों की बात करता हूं इसमें, जो आरक्षण समर्थक हैं उनकी भी और जो आरक्षण का विरोध कर रहे हैं उनकी भी। दोनों की ही सिचुएशन ये है कि अब ये एक फैसला आ चुका है। राज्य सरकारों के पास अधिकार है कि वो अपने अपने क्षेत्र में कभी भी, चाहे वो कल या फिर वो आने वाले 10 साल बाद, जब चाहे वो इस कानून का इस्तेमाल कर सकते हैं, इस फैसले का इस्तेमाल कर सकते हैं। या तो इस फैसले के खिलाफ रिवीजन या अपील दायर जो भी करना है वो उसको मतलब लोगों को करना पड़ेगा, या पुनर्विचार याचिका पार्लियामेंट में जी, या तो फिर जो है आपको कानून बनाना पड़ेगा पार्लियामेंट में। झुनझुना किसे कहते हैं? मोदी जी को झुनझुना देना बड़ा अच्छा है कि किसान आंदोलन लेके आए, उनका एक डेलीगेशन बुलाया और बुलाकर उनसे बात कर ली, बाहर आके कह दिया उन्हीं के अपने लोगों ने, हाँ जी हमारा हम मशवरा हो गया, भले फिर आंदोलन कितना भी बड़ा हो जाए। वैसे ही भारतीय जनता पार्टी के अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, अपने नेता हैं, उनको बुलाते हैं प्रधानमंत्री जी। भारतीय जनता पार्टी को बुलाती है, बुलाने के बाद जो है वो उनको कह देते हैं, आश्वासन दे देते हैं, ठीक है जी ये क्रीमी लेयर वाला मामला जो है हम लागू नहीं करेंगे। अरे लागू करना क्या होता है भाई? कानून बन चुका है देश में, मतलब वो एक फैसला आ चुका है, अब वो कानून है। अगर वो फैसला आ चुका है तो फिर वो क्रीमी लेयर कोई भी बनाए या ना बनाए, मुद्दा अब उस बात का कि तुम लोगों को शांत कर दो, इस वक्त झुंझुना दे दो, क्योंकि एक वर्ग अच्छा, मैं एक जरा सा ऐड कर देता हूं आपकी बात में। ये तो है कि बाहर आके उन सांसदों ने जो बाइट दी, जो मिले थे, हाँ, उन्होंने ये बताया कि प्रधानमंत्री ने उन्हें भरोसा दिया है, लेकिन पीएम कार्यालय से जो विज्ञप्ति जारी हुई उसमें सिर्फ प्रधानमंत्री का फोटो में वो सांसद और वो खड़े हैं और एससी एसटी अपनी समस्याओं के लिए प्रधानमंत्री से मिले, ये लिखा है। उसमें ऐसा कोई बात कह दी गई है, इसका जिक्र नहीं है। बीजेपी के प्रवक्ता कहीं इस बात का जिक्र नहीं कर रहे हैं। पीएमओ से कोई बाहर आकर नहीं बता रहा है कोई अधिकारी की ऐसा निर्णय हो गया है, हम इस सत्र में, अगले सत्र में या कैबिनेट में या कहीं इस बिल को लाएंगे या फिर इस पे ऑर्डिनेंस लाएंगे, उसके जरिए से करेंगे। कोई ऑफिशियल ब्रीफिंग ऐसी नहीं हुई है, सिर्फ सांसदों से मुलाकात में प्रधानमंत्री जी ने, हो सकता है यूं सहमति का सारे लाया हो और बाहर आकर उन्होंने कह दिया हो, क्योंकि जब तक ऑफिशियली पीएमओ या बीजेपी के प्रवक्ता नहीं कहेंगे तब तक माना कैसे जाएगा ये? आप सुनिए ना, उनको हाँ सहमति में हाँ हिलाया हो, उन्होंने कह दिया हो, ये बहुत दूर की बात है। असल में ये बुलाने की नौटंकी रची इसलिए गई कि जाएंगे बाहर जाके बयान दे देंगे, लोगों में एक तजस्सुस पैदा हो जाएगा, झुंझुना मिल जाएगा, चर्चा शुरू हो जाएगी और लोग शांत हो जाएंगे, फिर हम भी कह देंगे 21 तारीख को जो प्रस्तावित भारत बंद है वो टल जाएगा। वो टल जाएगा।
उसे टालने के दिशा में एक बहस की शुरुआत करने की कोशिश की गई है। अगर भारत बंद बहुत बड़ी मतलब तादाद में सफल हो जाता है, तो देखिए राजीव जी, ये मसला जो है इस वक़्त क्यों सरकार इतनी जेस्चर भी दे रही है। लोग ये कहें कि वो एनडीए की सरकार है और उसमें दलित नेता भी हैं और उसमें इस तरह रामविलास पासवान की भी जो है वो पार्टी है। दरअसल रामविलास पासवान के बेटे की जो पार्टी है, रामविलास पासवान की जो पार्टी है, लोक जनशक्ति एलजेपी, पार्टी। ये हाँ, एलजेपी, दरअसल उसको एक एक झुनझुना दिया जा रहा है कि तुम्हारे लोग तो सीधे साधे होते हैं, भाई तुम्हारे नेता मिले हैं, जाके उनको कह दो ठीक है जी ये लागू नहीं होगा, फला नहीं होगा, वो बेचारे बहकाए में आ जाएंगे। आपको जो है बंद में शामिल नहीं होने के लिए अपने जो दलित, जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ जुड़े हैं, उन्हें एक मौका मिल जाएगा। जो कोalition में पार्टी जो है वो दलित को लीड करती है, चाहे वो मांझी की पार्टी हो या फिर वो नीतीश के साथ भी महादलित जुड़े हैं। दूसरी बात जो है वो एलजेपी है, उसके साथ भी यूपी में तो खैर मायावती उसके साथ नहीं है। मगर सवाल ये उठता है कि ये एक छोटी सी एक चाल है, जिस चाल को अपने अपने लोगों को शांत कराने की और उसके जो इम्पैक्ट आने वाला है बंद का, भारत बंद का, उसके इम्पैक्ट को एक्साइल करने का जो एक मतलब मैं ये तरीका है। समझू कि जब जब मैंने इस खबर की ओपनिंग करके कहा कि कुछ राहत का खबर दे रहा हूं, जो लोग उस जी समय खुश हो गए थे वो अब खुश भी ना रहे। ये झुंझुना से अधिक कुछ है नहीं, क्योंकि प्रैक्टिकल श्वेत शाम आखिर में कुछ हुआ नहीं है। नहीं, बंदे इसमें कोई कारण, देखिए सवाल ये है राजीव जी, आप जानते हैं बेसिकली भारतीय जनता पार्टी सरकार का, खास तौर से मोदी सरकार अभी तक भी कही जा रही है, उस सरकार का रवैया रहा है, वो आप बड़े आसानी से कह देते हैं, अरे आप मैं किसानों की आमदनी दुगनी कर दूंगा, नए क्या कानून लागू कर दूंगा। सरकार सुनिए ना, कहना उचित रहेगा अब जब आपको अपने लाए हुए बिल को जेपीसी में भेजना पड़ा? देखिए सवाल ये है कि अगर मोदी ये सरकार होती हम्म तो वक्फ बोर्ड वाला नहीं बिल तो पास हो गया होता लोकसभा में कल नहीं ही। मैं इस पर पहले ही कह चुका हूं कि मोदी सरकार है वो जैसे चाहे फैसले लेती है, और मोदी सरकार अभी किसी एनडीए के साथी से नहीं डरी है। आपको वो भी समझाता हूं क्या है। मैंने कहा कि तो चलो देखिए, तब समझेंगे, अभी इसी पे रहते हैं, अभी मैं इसी पे इसी पे रहते रहता हैं। हूँ, मैं जी छोटी सी देखिए, जी नहीं ये जरूरी इंटरकनेक्टेड है। देखिए दलित जी। वर्ग बहुत बड़ा वर्ग है, और आप पहले से ही आपके बहुत सारे मीडिया हाउस जो गोदी मीडिया के नाम से जाने जाते हैं, दरअसल उन्हें माना जाता है पूरी तरह के मोदी जी की जो विचारधारा है ये उसको प्रमोट करते हैं, इनका दिन भर और कोई काम नहीं है। ऐसे ऐसे चैनल आज भी लगातार मुस्लिम वर्ग को जो है वो पूरी तरह उकसावा कर रहे हैं, टारगेट कर रहे हैं। दूसरी बात, दलित भी इस कैटेगरी में आ गए हैं कि उनके अंदर इंतशार, उनके अंदर बंटवारा, ये सारी चीजें पैदा की जाए। अगर ये मैंने नहीं किया है भारत बंद का आह्वान, ये दलित पार्टियों, दलित नेताओं ने किया है, इसका मतलब वो सहमत नहीं है। और सवाल ये अभी उठता है कि ऑफिशियली घोषणा आगे नहीं की है, अंदर खाने बात हो गई है हर राज्य में। हाँ, मतलब मैं वही कह रहा हूँ कि आप समझिए ना चीजें कि उनकी बातचीत सिर्फ घोषणा नहीं है, बल्कि एक पूरे प्लान के तहत भारत बंद कर किया जा रहा है। तो एक बात समझिए ना आप जनाब, इस वक्त लंदन के अंदर क्या हो रहा है आपको पता है ना? वहां जनता उकड़ी हुई है और सड़कों पर अभी भी उठापटक जारी है। बांग्लादेश में क्या हो चुका है सब जानते हैं। जॉर्डन, यानी लगभग कई बड़े कंट्रियों के अंदर, इवन अगर फ्रांस को भी मैं देखूं, अगर मैं जर्मनी को भी देखता हूं, तो लोग सड़कों पर हैं। और चूंकि लगातार आर्थिक स्थिति लोगों की डाउन हो रही है, लोगों की स्थितियां, उनकी मांग पूरी नहीं हो रही है, जो एक न्यू विजन दिखाया गया था वो विजन कहीं नजर नहीं आ रहा है। लोगों को आने वाली सर्दियों का भय सताने लगा है कि महंगाई और बढ़ जाएगी, और अगर इजराइल और ईरान युद्ध शुरू हो जाता है तो फिर इकोनॉमी पूरी तरह क्रैश कर जाएगी। ऐसी सूरत हाल में जहां पर इकोनॉमी डैमेज होने का खतरा हो रहा हो, जहां पर सब कुछ ब्लॉक होने की स्थितियां पैदा हो गई हो, सरकार द्वारा ये जो बिल का जेपीसी में भेजना है, ये जो आज कुछ अपने ही पार्टी के नेताओं को बुलाकर, जो दलित को रिप्रेजेंट करते हैं, उनको बुलाकर उनसे कहलवा दिया, खुद किया नहीं कि दलित नेता जो है चिंतन, चूंकि मोदी जी अपने ईगो को एक सेकंड के लिए नीचे नहीं ला सकते, वो अपने ईगो से इतने नीचे आने के लिए तैयार नहीं है। ये पूरा अंतरराष्ट्रीय सिनेरियो उनको डरा रहा है। वो नहीं डरते किसी नीतीश पितीश से, वो किसी चंद्रबाबू नायडू से नहीं डरते। उनके कंट्रोल सिस्टम उनके हाथ में है। नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की औकात ही नहीं है कि वो मोदी जी का जो है विरोध कर सके, उनकी औकात ही नहीं है कि वो कर सके।
मतलब मैं चलिए सीधे बोल रहा हूँ। और ये भाई उत्तर जी, भेजो नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू तक। बिल्कुल बिल्कुल आपसे पुनः बात करेंगे, मोदी जी को पुनः बातचीत करेंगे आपसे। और ये बहुत महत्वपूर्ण है, थोड़ा टेक्निकल विषय भी है, उनकी आवाज थोड़ी खराब हो रही है। आप समझिए इस विषय को, क्योंकि सदन आहूत है, सदन चल रहा है। ऐसे में यदि कोई आश्वासन दिया गया है तो पहले सदन को दिया जाना चाहिए। इस पर यदि आप भरोसा कर रहे हैं तो अभी जल्दी मत करिएगा, क्योंकि सदन आहूत सदन में पीएम यदि कोई बात कह रहे हैं तो सदन को भरोसे में लेकर सदन में उन्हें घोषणा करनी चाहिए। यदि सदन में कह देंगे तब आप भरोसा कर लेना कि ऐसा हो सकता है। लेकिन अभी तो सिर्फ जी जी, क्योंकि समय हो बड़ी गया है भाई सीधी जी, बात है। पुनः आपसे मिलते हैं, उसको किसी बिल पुनः थोड़ी देर में मिलते हैं। सदन, सुनिए ना, सदन चल रहा है, वो इसके अगेंस्ट जो है, फैसले के अगेंस्ट बिल लेके आ जाए, और बिल लेके आने के बाद में इस प्रावधान को लीगली खत्म कर दें, बात खत्म हो जाएगी। अगर वो बिल नहीं लाते हैं तो इसका मतलब बहुत कुछ है, बहुत कुछ झोल-झाल चल रहा है इस देश के अंदर। इस वक़्त लोगों को मतलब झुनझुना शांत है। करने की कोशिश है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। चलिए हम इंतजार करेंगे, पैनी नजर बना के रखेंगे, आपको सबसे पहले अपडेट देंगे। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार। नमस्कार।